डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे कि कब डिटेल सिलेबस आएगा, तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। गेट 2024 में पहली बार ये नया ब्रांच इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, गेट डीए। तो चलिए अब डाइव इन करते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर हमको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं। तो यहाँ पर आप 3 चैप्टर देख पा रहे हो, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। यानी जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स में जाओगे और आप 8 चैप्टर्स को देखोगे तो वो 8 चैप्टर में से सिर्फ पहले 3 चैप्टर ही आपके लिए है। फिर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, न्यूमेरिकल मेथड, ट्रांसफॉर्म थियरी, ये नहीं पढ़ना है। पर इसमें भी एक कैच है। अक्सर यही होता है कि हमने बस ये चैप्टर के नाम पढ़ लिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता है। चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है वो भी आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि असली खेला तो उधर चल रहा है। तो चलिए अब वहाँ पर फोकस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप पहला पार्ट देख सकते हो, ग्रीन में मैंने शेड किया है, काउंटिंग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ये आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के फोल्डर में मिलेगा ही नहीं। क्यों सर जी, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये चीज़ एप्टीट्यूड वाले फोल्डर में प्रेजेंट है। यस, ये एप्टीट्यूड का सिलेबस है। अगर आप कंटेंट सेक्शन में जाओगे, लेक्चर्स में जाओगे और अगर आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीनों अगर आप कर लोगे कंप्लीट हो जाएगा वो वाला टॉपिक। ठीक है, कोई भी लेक्चर आपको छोड़ना नहीं है। अब जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर वो है प्रोबेबिलिटी, एग्जाम्स, सैम्पल स्पेस। पूरा अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी फोल्डर में जितने भी मैंने क्लास लिए हैं, आप जाओगे इस वाले कोर्स के अंदर और ये प्रोबेबिलिटी का फोल्डर देखोगे, सभी के सभी लेक्चर्स आपको पढ़ने हैं, कोई भी लेक्चर छोड़ना नहीं है। पर है ना, कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इस ब्लू वाले इसमें तो रिग्रेशन तो है ही नहीं, है ना, रिग्रेशन नहीं है तो क्या करे? तो ये रहा छुपा रुस्तम। नॉट सो, स्क्रॉल डाउन, चेक डाउन, और जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे एमएल के अंदर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के टॉपिक के अंदर, वो रिग्रेशन के अंदर सिंपल रिग्रेशन ही है, स्ट्रेट लाइन वाली रिग्रेशन। इसलिए आपको सारा का सारा क्लास देखना है, कोई भी क्लास छोड़ना नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये था प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारा सेक्शन 2। अब ये सेक्शन 3 ये न्यू है, ये किसी को भी अब तक का नहीं पूछा गया है कोई भी ब्रांच में, तो ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। टी डिस्ट्रीब्यूशन, चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ट्राई करूंगा कि इस साल इस पर भी मैं लेक्चर कंडक्ट करूं ताकि जो डीए से पेपर लिख रहे हैं उनकी मदद हो सके। और अगर जल्दी लेक्चर ना आए मेरे फोल्डर के अंदर तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये बुक से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर वीडियोज़ है, वहाँ से भी एक रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने नोट किया है कि ये न्यू है सिलेबस के अंदर। चलो, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकेंड चैप्टर हमारे पास लीनियर अलजेब्रा है। तो जितना भी लीनियर अलजेब्रा में कंटेंट है, मैंने यहाँ पर 10 लेक्चर शूट किए हैं। पूरा लेक्चर आपको देखना है, कोई भी लेक्चर आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है। ये बात क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ है, बस इतनी बात नहीं रहती है। मैंने जो येलो में शेड किया है, वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, और यहाँ पर आपको रैंक, नलिटी और ये सब भी दिखाई देगा। तो बेसिकली ये वेक्टर कैलकुलस का एक पार्ट है ना। तो मैंने यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस इनडायरेक्टली यहाँ पर इंडिकेट किया है कि आपको वेक्टर कैलकुलस में जाना है। वेक्टर कैलकुलस के अंदर जा करके पहले बेसिक्स ऑफ वेक्टर समझना है ना। वेक्टर कैलकुलस के फोल्डर में आप जाइएगा और फिर जो बेसिक्स है पहले उसको समझिएगा। जैसे आप बेसिक्स को समझ जाते हो ना, फिर आपके लिए इजी हो जाता है बाकी चीज़ें समझना। तो पार्ट 1, पार्ट 2 देख लेना, उसके बाद आप ये वेक्टर स्पैन एंड गेट पीवाईक्यूज को देखना, क्लियर हो जाएगा। आपको डेरिवेटिव्स इन वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रेशन इन वेक्टर कैलकुलस ये नहीं पढ़ना है। ठीक है जी। तो ये था सेकंड चैप्टर। तीसरा चैप्टर जो है वो है कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन। अगेन कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पर क्लास कंडक्ट की है, सभी की सभी क्लास आपको नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी पूरा पीडीएफ के अंदर इंटीग्रेशन शब्द मेंशन नहीं किया गया है, और अगर नहीं किया गया है तो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है। इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है तो कैलकुलस के फोल्डर के अंदर जब आप जाओगे, लेक्चर्स पर अगर आप जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा पार्ट 2 7 लेक्चर्स तक ही आपको देखना है, उसके नीचे जाना ही नहीं है जी, बस। ठीक है जी। और हाँ, बस इतनी सी बात है। 1, 2, 3 इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं है। वो तो मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि 3 चैप्टर, उसके अंदर एक कैच था, वो कैच था वेक्टर कैलकुलस का बेसिक एंड स्पैन ऑफ वेक्टर्स, ये सब आपको पढ़ना है। बस इतनी सी बात है। आई गेस अब आपको डीए में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कैसे क्या पढ़ना है वो समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।